वो कहा कि मुझे ना बेडरूम वाले सेटअप में ले गए और फिर वहाँ पर जो चीज़ कही, वो सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रोडीज़ के अंदर ना एक कंटेस्टेंट आई, उसने एक किस्सा सुनाया और किस्सा सुनकर रोंगटे खड़े हो गए दोस्त। रणविजय से लेकर प्रिंस और वहाँ पर रिया और नेहा भी बैठी थी, एल्विश भी बैठे थे। वो तो चलो वहाँ पर बैठे थे, हम जब टीवी पर या फिर यूँ कहूँ कि अपने लैपटॉप में देख रहे थे ना एपिसोड, तो सुन के लगा कि ऐसा भी हो सकता है यार। क्या अभी भी दुनिया के अंदर ऐसा होता है? क्या कास्टिंग काउच के नाम पर क्या अभी भी चीज़ें इतनी खराब हैं? सोशल मीडिया पर आपने आए दिन देखा होगा कास्टिंग काउच या फिर मी टू वाले जो किस्से हैं, वो बड़े निकल कर आते हैं। लेकिन कई बार ये किस्से ना झंझोड़ कर रख देते हैं दोस्त। एक किस्सा ना रोडीज़ में हुआ। एक कंटेस्टेंट आई, पीआई वाला राउंड चल रहा है, ऑडिशंस का जो फाइनल राउंड होता है, वहाँ पर उर्वी इनका नाम था। उर्वी स्प्लिट्सविला के जो मॉडलिंग वाला शो होता है, वहाँ पर भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, 2 शो में कर चुकी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक बार गई थी, वहाँ पर तमाम चीज़ें हो गई, एक्टिंग-वैक्टिंग की दुनिया बड़ी अजीब होती है। उसके बाद कहा कि एक मुझे सेटअप में ले गए। जब गेट खुला तो देखा तो वो बेडरूम टाइप का सेटअप था। ये तो देख के थोड़ा-सा मुझे हैरान लगा कि ऑडिशन के अंदर मैं तो मेरे ख़्याल से कास्टिंग के लिए आई थी और ये क्या चीज़ है? उसने कहा कि नहीं मुझे सर साफ फ़िल्में करनी है, मैं कोई इस तरीके की फ़िल्म नहीं करने आई हूँ। जवाब दिया गया कि देखो काम तो ऐसे ही होता है। आपको क्या लग रहा है कि आप एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं और आप ये नहीं करना चाहते तो नहीं होगा। कहा कि मैं उस वक़्त वहाँ से निकल गई क्योंकि ये चीज़ नहीं करनी थी। अब सुनो ज़रा, कहा जब मैं वहाँ से बाहर निकली तो एक लग्ज़री गाड़ी मेरे पीछे आनी शुरू हुई बहुत स्लो-स्लो। अब मैं आगे आई, मैं चल रही थी अपना आराम से, तो वो मेरे साइड में आ गई। अब रेलिंग थी इस साइड और इस साइड गाड़ी थी, मैं सेंटर में थी। धीरे-धीरे उस गाड़ी ने मुझे दबाना शुरू कर दिया। दबाते-दबाते जब रेलिंग के और मेरे बीच में और गाड़ी के बीच में फँस गई, तो वो गाड़ी रुकी। उसमें से तभी एक निकल के आता है इंसान, एक आदमी निकल कर आता है और मुझे ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है। गाड़ी में डालकर ऐसा लग रहा था किडनैप करना चाहते हैं, पता नहीं क्या इरादा है, क्या करना चाहते हैं। अब समझ में आया कि वहाँ पर लोग नहीं थे। सवाल किया जाता है कि क्या हुआ? कैसे बचाया? कहा कि मैंने जितनी ताकत थी, हाथ-पैर मारे जैसे-तैसे करके, मैं वहाँ से भागी लेकिन खुद को आकर कमरे में बंद कर लिया। अब कहा जाता है कि यार इस तरीके के किस्से कितने भयंकर होते हैं किसी को लाइफ टाइम ट्रॉमा देने के लिए। आपको शायद सुनने में इतनी खतरनाक ना लगे ये कहानी, लगे आपको कि ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि आपके यहाँ से अगर कोई होता उस वक़्त वहाँ पर, तो क्या होता? क्या उस लड़की पर बीती होगी जिस वक़्त उसको ड्रॉप कर दिया गया होगा उस रेलिंग उस गाड़ी के बीच में और फिर जब इंसान निकल कर आता है तो आधी जान हलक की सूख जाती है। क्योंकि आपको नहीं पता ना कि इंसान की आज तक मेंटालिटी ऐसी है। ऐसे कई सारे किस्से हैं। मुझे समझ नहीं आता जब इतने किस्से बाहर आ रहे हैं तब भी चीज़ें रुक क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि कोई ना कोई सॉल्यूशन तो इसका होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि ये वो प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व ही नहीं किया जा सकता कि इतनी सारी चीज़ें हो जाएँगी लेकिन ये कभी नहीं रुकेगी। नहीं समझ में आ रहा मुझे कुछ भी कि इसमें मैं क्या बोलूँ? बाकी कहानी इतना कहूँगा दोस्त, थोड़ी हैरान करने वाली और थोड़ी झंझोड़ने वाली थी। रोडीज़ की बात करूँ तो उर्वी का सिलेक्शन तो नहीं हुआ इसमें क्योंकि फ़िटनेस में जो बाकी एक लड़की आई थी, 4 लड़कियाँ एक साथ आई थी, उसमें से एक का हुआ, उर्वी का नहीं हो पाया। लेकिन उनकी कहानी ये बताती है कि आवाज़ रखनी चाहिए जिस तरीके से उर्वी ने सबके सामने इस किस्से को रखा, ये बहुत अच्छी बात है और अगली बार वो लोग जिन्होंने उर्वी के साथ ऐसा किया था, किसी के साथ करने से पहले सोचेंगे कि अगर नाम बाहर आ गया, तो कानून छोड़ेगा नहीं। बाकी कहानियाँ रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, बाकी आपकी अपनी क्या राय है मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे शेयर कर देना।